वज़ीर आज़म का चीनी हम मनसब को फ़ोन। पाक चीन ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोरोना वैक्सीन के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत को मरीख़ के कामयाब मिशन पर मुबारकबाद दी और कहा कि मरीख़ पर चीनी सियारे की कामयाब लैंडिंग चीन की टेक्नोलॉजी पावर का सबूत है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी में बदल चुके हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इदारे इमरान खान और हुकूमत एक पेज पर हैं। इमरान खान तमाम मसाइल से सुरखरू होकर निकलेंगे, उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं। अपोजिशन लीडर वतन वापस आते हैं, ये लोग बाहर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिगोड़े सूरत-ए-हाल का सामना करने के बजाय भाग जाते हैं। हुदैबिया केस 2 से 3 हफ्ते में दायर कर देंगे, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स केस शहजाद अकबर देख रहे हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमती अमूर के अहम फैसले अरकान असम्बली की मशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आला ने इंतकामी कार्रवाइयों के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि हमेशा अरकान असम्बली को साथ लेकर चला हूँ और हर शहरी को तरक्याती पैकेज दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि मंसूबे में उस्मान बुज़दार ने इमरान खान के सहूलतकार का किरदार अदा किया। ये 25 अरब नहीं बल्कि 40 अरब रुपए से ज़ायद का स्कैंडल है, जिसकी इंक्वायरी हो चुकी है। अब गिरफ्तारियां बाकी हैं। नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का अमल जारी। पहली बोली दहंदा हमद बूटा ने 10 लाख के जर जमानत का चेक कमेटी को जमा करा दिया। जिला इंतजामिया ने हॉल के अंदर और बाहर बैनर्स लगा दिए। नीलामी की फी एकड़ कीमत 70 लाख रुपए मुकर्रर की गई। जायदाद फिरोज वाटवा शहरपुरा में वाक़ है, जबकि नीलामी में हिस्सा लेने वालों को 10 लाख जर जमानत जमा कराना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क को खैराती इदारे की तर्ज पर चलाने का तजुर्बा नाकाम हो गया। कहा इमरान खान मुल्क इतना बदहाल कर चुके हैं कि दहाइयों तक खजाना भरा जाएगा। जितनी तबाही इमरान खान ने की, इतनी मुल्क की मजमूई तारीख में कभी नहीं हुई। इमरान खान और उसके हवारी लूटमार के बाद मुल्क तबाह करके लंदन भाग जाएंगे। खदशा है इमरान खान का इक़्तिदार मुद्दत पूरी कर गया तो मुल्क दिवालिया ना हो जाए। और कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी पर एक ही रोज में 7000 से ज्यादा गाड़ियों का चलान। लाहौर में कोरोना वबा में गैर संजीदा रवैया अपनाने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल न करने पर 26 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। समाजी फासलों के खिलाफ वर्जी पर 42 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि मजमूई तौर पर कोरोना एसओपी के खिलाफ वर्जियों पर 5710 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने नुकंडी मशाखिल शाहरा का संगे बुनियाद रख दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए कहा माफिया ब्लैकमेल करना चाहते हैं, अगर एनआरओ ना दिया तो हुकूमत गिरा देंगे। उनका कहना था कि मेरा मकसद ताकतवर को कानून के नीचे लाना और गुर्बत कम करना है। हम पसमानदा इलाकों पर तवज्जो दे रहे हैं। शाहरा की तामीर से इलाके के लोगों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म ने ये बात नौकंडी मशाखिल शाहरा का संगे बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कही। उनका कहना था कि बलूचिस्तान दीगर सूबों से बहुत पीछे रह गया है। नौकंडी और मशाखिल पर गुज़िश्ता 70 साल से तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन हम पसमानदा इलाकों पर तवज्जो दे रहे हैं। शाहरा की तामीर से इलाके के लोगों को फायदा होगा। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत को बहुत खराब माशी हालात मिले, अगर कर्जों की किस्तें अदा ना करते तो डिफॉल्ट कर जाते। पहला साल मईशत को संभालने में गुजरा तो दूसरा साल कोरोना आ गया। हमने मुल्क की मईशत और आवाम को कोरोना से बचाया। इमरान खान ने कहा कि मुखालिफिन को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। माफिया को खौफ है कि हुकूमत कामयाब ना हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। सदादे कोरोना टास्क फोर्स सिंध ने मौजूदा बंदिश बरकरार रखने का फैसला किया है। केसेस की शरह के बाद नरमी या मजीद सख्ती का फैसला होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें सूबे में नरमी करना मुश्किल होता हुआ लग रहा है। टास्क फोर्स अरकान और माहिरीन ने वज़ीर आला सिंध को मौजूदा बंदिश को जारी रखने का मशवरा दिया और कहा कि हो सके तो मजीद सख्त फैसले करे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरीज, IG, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज दाखिला, कमिश्नर कराची,
एडिशनल IG कराची, कोर फायर रेंजर्स और WHO के नुमाइंदों ने शिरकत की। सूबाई टास्क फोर्स ने मौजूदा बंदिश को बरकरार रखने का फैसला किया। हफ्ते के दोबारा इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे भी हफ्ते के इजलास में अपनी सिफारिशात देंगे। वज़ीर आला ने टास्क फोर्स अरकान से मजीद इक़दामात के लिए सिफारिशात तलब कर ली है। मुराद अली शाह ने कहा कि ईद के बाद 19 मई को 2000 केसेस सामने आए, जो 10.2% है। इससे जाहिर होता है कि सिंध में केसेस बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 20,421 रिकॉर्ड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2076 केसेस आए हैं, जो 10.2% हैं। कराची में 16.82% केसेस आए हैं। ईद उल फितर 13 मई को सूबे में 1232 केसेस थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बगैर मनसूबाबंदी शहरों की हदूद में इजाफा माहौलियात के लिए शदीद खतरनाक है। जिस रफ्तार से बगैर मनसूबाबंदी शहरों की हदूद में इजाफा हो रहा है, इससे न सिर्फ माहौलियात को शदीद खतरात लाहक है, बल्कि इससे फूड सिक्योरिटी और इंतजामी मसाइल पैदा होने का अंदेशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का हफ्तावार इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने मुआशरे के कमजोर तबकों को रोजगार के लिए आसान और कम कीमत पर कर्जों की फरहमी का, आमदनी वाले अफराद को ज़ाती घरों की तामीर के लिए कर्जों की फरहमी, सेहत कार्ड की फरहमी और गरीब खानदान के कम अज कम एक फर्द को टेक्निकल और प्रोफेशनल हुनर दिलवाने के हवाले से जामे प्लान बनाने और पेश करने की जिम्मेदारी वज़ीर खजाना को सौंप दी। इजलास में ग्रीन एरियाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रई, रिहायशी और दीगर ज़मीनों के इस्तेमाल के हवाले से मरवजा क़वानीन और क़वाइद में तब्दीली करने का फैसला किया गया, ताकि ज़रई अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और किसी ऐसी ज़मीन की नोयत बदलने का इख्तियार आला सतह पर मुंतकिल किया जा सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खदशा है इमरान खान का इक़्तिदार मुद्दत पूरी कर गया तो मुल्क दिवालिया न हो जाए। कोरोना वायरस से पहले ही इमरान खान मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा कि आइंदा आने वाली हुकूमतें दहाइयों तक इन जख्मों का हर जाना भरती रहेंगी। ऐसा हुक्मरान कैसे मुल्क चला सकता है जिसकी बातों को कोई संजीदा लेता ही नहीं। इमरान खान का मुल्क को खैराती इदारे के तर्ज पर चलाने का तजुर्बा नाकाम हो चुका। बिलावल भुट्टो ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से इतनी तबाही नहीं हुई जो इमरान खान ने अकेले फैलाई है। इमरान खान और उनके खवारी परवेज मुशर्रफ की तरह लूटमार के बाद लंदन भाग जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता करके पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वैक्सीन के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी हम मनसब और चीनी क़यादत को मुरीख के कामयाब मिशन पर मुबारकबाद दी और कहा कि मुरीख पर चीनी सियारे की कामयाब लैंडिंग चीन की टेक्नोलॉजी पावर का सबूत है। पाक चीन ताल्लुकात सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी में बदल चुके हैं। इमरान खान का कहना था कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड का फ्लैगशिप मनसूबा है। ये मनसूबा इक़्तिसादी सरगर्मी, मुलाजमतों के मौक़े, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का बाइस बना। साल 2021 पाक चीन ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह का खुसूसी मौका है। दोनों ममालिक पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कोरोना से निपटने के लिए पाक चीन ताउन पर रोशनी डाली। इमरान खान ने इंसदाद कोरोना वैक्सीन की मुसलसल फरहमी पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह करते हुए कहा है कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरकान असेंबली की मुशावरत से हुकूमती अमूर के अहम फैसले किए जाते हैं। तरीन ग्रुप की सरगर्मियों के बाद वज़ीर आला पंजाब बेमुतहरिक हो गए। उस्मान बुज़दार ने 2 रोज में 50 से ज्यादा अरकान से मुलाकातें की हैं। वज़ीर आला ने इंतकामी कार्रवाइयों के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि हमेशा अरकान असेंबली को साथ लेकर चला हूँ, हर शहर को तरक्याती पैकेज दे रहे हैं। तरीन ग्रुप के फैसल हयात, उमर तनवीर भट्ट, गज़नफर अब्बास छीना ने साथियों के साथ मुलाकात की। वज़ीर आला ने सुबह 10 से 11 बजे तक का वक्त अरकान असेंबली के लिए मुकर्रर कर दिया है। गजा पर इसराइल की बर्बरियत जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने डिटाई का मुजाहिरा करते हुए कहा कि ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक मकासद हासिल नहीं हो जाते। 11 रोज से जारी बमबारी में 64 बच्चों और 38 खातीन समेत 227 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा लहू लहू शहर खंडर बन चुका है। सेहूनी हमलों ने स्कूल, यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों के साथ साथ रिहायशी इमारतें भी तबाह कर दी हैं। इसराइल ने आलमी वबा को खातिर में ना लाते हुए फौजी ऑपरेशन जारी रखने का फैसला किया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने बेशर्मी का मुजाहिरा करते हुए कहा कि ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक उसके मकासद हासिल नहीं हो जाते। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल को पैगाम भेजा है कि आज से कशीदगी में कमी की तवक्को है, जिससे जंगबंदी की राह हमवार होगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास ने कहा कि 1 या 2 रोज में जंग बंदी की तवक्को है। इसराइल ने गजा पर मजीद 100 से ज्यादा हमले किए हैं। हमास ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रॉकेट दागे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि इसराइल ने गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। सेहूनी फौज की कार्रवाइयों से गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका है।
लाहौर थाना इकबाल टाउन की हदूद में जनरल स्टोर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। वाकये में किराए के पैसों के लेन देन पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। किराया वक्त पर ना मिलने पर तैश में आकर स्टोर मालिक के बेटे ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। हमजा नामी नौजवान स्टोर पर काम कर रहा था। मुलजिम स्टोर पर आया और पैसे मांगना शुरू कर दिए। हमजा ने इसे समझाया कि पैसे बाई ही देगा, जो कि गांव गया हुआ है, इसे वापस आए तो वो इसे पैसे देंगे, जिस पर मुलजिम ने तैश में आकर फायरिंग कर दी और गोली हमजा के पेट में लगी। मुलजिम मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया। लवाहिकीन का कहना था कि पुलिस ने हमजा के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर पुलिस मुलजिम को पकड़ने से गुरेज़ां है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी का फैसला, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबाई वज़रा का कलमदान में तब्दीलियां, फजल शकूर वज़ीर कानून मुकर्रर, वज़ीर खुराक मोहम्मद आतिफ खान को वज़ीर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुकर्रर कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों और अदल-बदल, शकील खान को वज़ीर पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग मुकर्रर किया गया। खलीकुर रहमान एक्साइज और टैक्सेशन के मशीर मुकर्रर, ताज मोहम्मद बिजली और तवानाई के मामले खसूसी होंगे, जबकि मोहम्मद शफीउल्लाह जेल हानाजात के लिए मामले खसूसी मुकर्रर किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार का गंदम माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, निजी गोदामों में जखीरा किए गए गंदम के 6000 थैले बरामद करके निजी गोदामों को सील कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की तरफ से गंदम माफिया के खिलाफ खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया ने महकमा फूड और रेवेन्यू स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए निजी गोदामों में जहीरा किए गए गंदम के 6000 थैले बरामद किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर का कहना था, गंदम माफिया नाजायज मुनाफाखोरी के लिए गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करके महंगे दामों फरोख्त करते हैं। ऐसे नासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोट अद्दू के नवाही इलाके सुल्तान कॉलोनी में कसाबों की मनमानियां अरूज पर। बड़ा गोश्त 500 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त भी 500 रुपए, जबकि छोटा गोश्त 1200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। खुद साख्ता रेट मुकर्रर करने पर शहरी सड़कों पर निकल आए और कसाबों के खिलाफ सुल्तान कॉलोनी में एहतजाज किया गया। कोट अद्दू के नवाही इलाके सुल्तान कॉलोनी में खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। शहरियों का कहना था, सुल्तान कॉलोनी में दुकानदारों ने रेट लिस्ट गायब करके शेख और नोश की रेट बढ़ा दिए हैं। कसाब फरोश बीमार और लागर जानवरों का गोश्त 500 रुपए, मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो और छोटे जानवर का गोश्त 1200 रुपए में फरोख्त करने लगे हैं। शहरियों ने खुद साख्ता महंगाई करने वाले दुकानदारों और कसाबों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुल्क भर में मजदूर अफराद की इमदाद के लिए एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत कार्ड मुहैया किए गए हैं, लेकिन अरसा 3 माह से दोबारा सर्वे की वजह से मजदूर अफराद को इमदाद की फरहमी रोक दी गई है, जिसकी वजह से मजदूर अफराद कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान के अपने जिला मियांवाली के शहर कुंदिया से 2 पैदाइशी नाबीना भाई इमदाद बंद होने के बाद किस तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उनका अहवाल जानते हैं मजहर नियाजी की इस रिपोर्ट में। भर के माजूनों की तरह ज़िला मियांवाली के शहर कुंदिया में भी 2 नाबीना भाई यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। 2014 में उनकी इमदाद के लिए गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से कार्ड मुहैया किए गए थे, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने नए सिस्टम के तहत उनके जो है एक अकाउंट बंद किया हुआ है और काफ़ी परेशानी का आलम है। उनकी गुजर बसर किस तरह हो रही है और किन परेशानियों का सामना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से, यानी हुकूमत पंजाब का इदारा है, उनकी तरफ से एक खिदमत कार्ड जारी हुए थे, यानी 2 भाई हम दोनों को खिदमत कार्ड जारी हुई। खिदमत कार्ड जारी होने के बाद हमें उसकी जो रकम है वो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में सही तौर पर मिलती रही, लेकिन मौजूदा हुकूमत के आने के बाद इसमें ताख़ीर की जा रही थी। हमें अभी अगस्त के बाद 10 माह के बाद फिर हमें रकम अगस्त 2020 के बाद अभी हमें रकम मिलनी थी। ये हमारा अकाउंट जो है ये तकरीबन 3 महीने पहले बंद किया गया। कुछ लोगों के पैसे आए हैं, कुछ के नहीं आए। वेरिफिकेशन की वजह से ये अकाउंट बंद किया गया और वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो भी ये देखें इतना नालायक इदारा है कि इन्होंने ये मुतारिफ भी नहीं कराया ये सिस्टम। उससे पहले जो हमारे अकाउंट है वो बंद किया गया है। वज़ीर आज़म साहब, हमारे साथ जितने लोग हैं वो कुछ लोगों का हुआ है, हम भी परेशान हैं, वो भी परेशान है। हमारी बात सुनी जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। शुक्र। आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद।
जहलम के नवाही इलाके डोमेली अड्डा में लाहौर जाने वाले मुसाफिर कोच पर फायरिंग से एक औरत समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बस ड्राइवर, एक मुसाफिर और एक राहगीर खातून शामिल है। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक मजीद खोखर से। जी तारिक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। डोमेली से लाहौर जाने वाली मुसाफिर कोच पर फायरिंग से एक औरत समेत 3 अफराद जख्मी, जिनको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में बस ड्राइवर, एक मुसाफिर और एक राहगीर खातून शामिल हैं। फायरिंग करने वाले से एक मुलजम को मुसाफिरों ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा मुलजम फरार होने में कामयाब हो गया। डोमेली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजम को थाना डोमेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया बस की बारी क्रॉस करने पर हुआ। पुलिस ने बताया कि फायरिंग के वाकया के बाद बस अड्डा में खौफ और रास पाया जाता है, जबकि फायरिंग करने वाले मुल्जमान ट्रांसपोर्टर हैं। तारिक मजीद खोखर, ब्यूरो चीफ, चैनल 51 न्यूज़, झेलम। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू 1122 और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फेस मास्क तकसीम किए गए हैं। वर्ल्ड ग्लोबल सेफ्टी डे के मौका पर शहरियों को रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही भी दी गई। जलालपुर पीरावाला में रेस्क्यू 1122 और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वर्ल्ड ग्लोबल सेफ्टी डे के मौका पर शहरियों को रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही दी गई। इस मौका पर शहरियों में फेस मास्क और पैम्फलेट तकसीम किए गए। रेस्क्यू ऑफिसर जलालपुर आफ्ताब अहमद का कहना था कि शहरी कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद करने के साथ साथ रोड सेफ्टी का भी ख्याल रखें। ब्रिकोट में सैकड़ों अफराद ने फलस्तीन के साथ इज़हारी यकजहती के लिए इसराइल के खिलाफ ब्रिकोट चौक में पुरअमन एहतजाज किया गया है। मुजाहिरे में इसराइल के मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं इशफाक मलिक की इस रिपोर्ट में। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन पर लगातार हमलों और मुजालिम के खिलाफ मुल्क भर की तरह बरिकोट चौक में भी बरिकोट प्रेस क्लब और ट्रेड यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बरिकोट प्रेस क्लब के सदर खलील रहमान बाचा, जनरल सेक्रेटरी ज़ाहिर शाह कमाल, बरिकोट ट्रेड यूनियन के सदर मेराजुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी जमशेद लाला, PTI के रहनुमा सज्जाद खान और GUI के मुफ्ती मोहम्मद हिसाक खान हाजी नवाब खान ने खिताब करते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल हमलों की शदीद मजम्मत की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी सरजमीन और इसके अवाम पर बमबारी का नोटिस लिया जाए। इसराइल के हमलों की वजह से मासूम फलस्तीनी बच्चे दम तोड़ रहे हैं। मुस्लिम दुनिया से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका लाही अमल अपनाने का मुतालबा किया। इशफाकुल मुल्क, 51 न्यूज़, बरिकोट। कोटद्दू चेयरमैन मुनीर अहमद बारवी की हल्का PP 269 में एंट्री। MPA मलिक गुलाम कासिम के हमरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से मुलाकात में मियां शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी समेत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत भी शामिल। मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी, साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अवैस लगारी समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत मौजूद थी। मुलाकात का मकसद मुनीर अहमद बारवी की बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शिरकत है और इसके बाद मुनीर अहमद बारवी ने हल्का PP 269 से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया। हासिलपुर के नवाहिक शहर कायमपुर में पुलिस गश्त मौसर न होने की वजह से चोरी, डकैती समेत स्ट्रीट क्राइम के वारदातों में दिन ब दिन इजाफा। जराइम पेशा नासिर शहर में धनधनाते फिरते हैं, जिस पर अवामी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। मुतासरीन की जानिब से चोरों के खिलाफ दरख्वास्तों के बावजूद भी पुलिस थाना कायमपुरा कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। CCTV फुटेज में नजर आने वाले कायमपुरा की मशहूर और मारूफ सड़क है जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के नाम से जानी जाती है। मोहम्मद शहद नामी शख्स ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना कायमपुरा से रुजू किया तो पुलिस थाना कायमपुरा ने दरख्वास्त लेने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर मुतासरा माजूर दुकानदार मोहम्मद शहद सरापा एहतजाज है और हुकाम बाला से इंसाफ की अपील की है। कुंदिया के निजी शादी हॉल में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर नायब तहसीलदार और SHO कुंदिया ने शादी हॉल को सील कर दिया, जबकि दुल्हे के भाई और शादी हॉल इंतजामिया समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हुकूमती SOPs पर अमल दरामद न करने पर नायब तहसीलदार कुंदिया मलिक इकबाल और SHO कुंदिया ने शादी हाल को सील कर दिया, जबकि मेजबान तकरीब दूल्हा के भाई और शादी हाल इंतजामिया समेत 3 अफराद के खिलाफ SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। हाल में मौजूद तमाम खाने मुकामी दीनी मदरसों में भेज दिए गए। इस मौका पर नायब तहसीलदार कुंदिया मलिक इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमती SOPs पर हर सूरत में अमल दरामद करवाना हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि अवलिन तरजीह भी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। सैदपुर में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से जानवरों और परिंदों में वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया है ताकि जानवरों और परिंदों को मूसी बीमारियों से बचाया जा सके। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैदपुर से हमारे नुमाइंदे मौसम गफ्फार की इस रिपोर्ट में।
اس وقت میں موجود ہوں سیدپور کے نوائی علاقے موضع کنڈرالہ میں، جہاں پر جو ہے نا محکمہ لائف اسٹاک کی جانب سے جو ہے نا جانوروں اور پرندوں کی جو ہے نا ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، تاکہ جانوروں اور پرندوں کو جو ہے نا موسی بیماری سے بچایا جا سکے۔ ہم یہاں پر سیدپور کے علاقے موضع کنڈرالہ میں موجود ہیں، اور یہاں پر ویکسین جو ہے ہم گل گوٹو کی بڑے جانوروں میں اور جو ہے CCPP جو ہے چھوٹے جانوروں میں بکریوں میں لگا رہے ہیں۔ اس بیماری جو ہے گل گھوٹو کی، یہ بیماری دونوں جانوروں کی ہوتی ہے، دونوں قسم کے، مقصد ہے کہ یہ گایوں کی بھی ہوتی ہے اور بھینسوں میں بھی ہوتی ہے، اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور جانوروں کی شرح اموات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اگر خدا نخواستہ یہ بیماری پھیل جائے، تو یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ ہمارے ویکسین محکمہ لائف اسٹاک سے جو ویکسین لگا رہے ہیں یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے جو ہم یہاں پر لگا رہے ہیں، اور آج ہی اس کا مہم کا آغاز ہوا ہے، اور ڈاکٹر منیر اختر صاحب کی نگرانی میں جو ہے ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ ٹیموں کا کہنا تھا اگر کسی جانور کی ویکسینیشن اگر نہ ہو سکے تو وہ جو ہے نا قریبی ویکسینیشن سینٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر سے جو ہے نا رابطہ کرے، تاکہ جو ہے نا ان کی ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو سکے۔ کڑاکے کی گرمی اور پھر ابر رحمت، آج بھی دن بھر شدید گرمی کے بعد ٹھنڈی ہواؤں اور رمجم سے موسم سہانا ہو گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ذیشان یوسفزئی کی یہ رپورٹ۔ دن میں شدید گرمی کے بعد آسمان پر بادلوں کا چھا جانا شہر اقتدار کے باسیوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ آج بھی عصر کے اوقات میں شہر بے مثال کے آسمان پر کالی گٹھاؤ کا راج شروع ہوا، جبکہ ہلکی ہلکی بارش نے موسم کو چار چاند لگائے۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف میدانی علاقوں میں بھی دن کو موسم خشک اور گرم تھا۔ بادل آتے ساتھ ہی شہر اقتدار کا موسم سہانا ہو جاتا ہے، تاہم شہر اقتدار کے باسی آج فوڈ سٹالز کا رخ کریں گے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے دوران موسم میدانی علاقوں میں خشک اور گرم رہے گا، تاہم بعد ازاں دوپہر بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمارا فیس بک پیج لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔